हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स को कैसे पहचानते हैं? सो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। क्लियर? अब आप सोच होंगे कि सर इन दिस अपीयरेंस, साइज, कलर, उसको देख के पोइट ने बताया होगा कि अपन को कैसे ढूंढना है, किसको कैसे आइडेंटिफाई करना है वाइल्ड एनिमल्स को। लेकिन नहीं बच्चा, इसमें बहुत ही ह्यूमरस वे में द पोएट हैज एक्सप्लेन्ड हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स की कौन सा एनिमल कैसा है। तो चलो लेट्स स्टार्ट द पोम। फर्स्ट, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस। बाय चांस का मतलब सबसे पहले क्या होता है, पहले मीनिंग्स देखते हैं। एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली, या फिर अनप्लान्ड, या फिर अनप्लान्ड। नेक्स्ट, टू द जंगल इन द ईस्ट। ईस्ट को बोल सकते हैं ईस्टर्न कंट्रीज, इन द ईस्टर्न कंट्रीज। एंड इफ देयर शुड यू एडवांस, एडवांस मीन्स फॉरवर्ड, एडवांस मीन्स फॉरवर्ड। अ लार्ज टाउनी, टाउनी मीन्स yellowish color, yellowish color, so you can say brown yellowish color, brown yellowish color. Beast, beast means you can say animal. Which animal? Wild animal. If he roars, roars means the hard now, as you are dying, dying means mar rahe ho, you will know it is Asian lion. Now let's see, if ever you should go by chance. इफ एवर यानी कि कभी भी, बाय चांस, बाय चांस। अगर बाय चांस, वेर यू आर गोइंग टू द जंगल। अगर बाय चांस आप कहा जा रहे हो, जंगल जा रहे हो, टू जंगल्स इन द ईस्ट, और कौन सी साइड में? ईस्टर्न कंट्रीज में। क्योंकि ट्रेडिशनली जहां कहां पे ये सब एनिमल्स, ये जो लायन है वो कहां पे पाया जाता था? इन द ईस्टर्न कंट्रीज के जो जंगल से वहां पे पाया जाता था। एंड इफ देयर, एंड मीन्स और, इफ देयर, देयर मीन्स वहां, शुड टू यू एडवांस, और अगर उस टाइम आपके सामने कोई आ रहा हो, अगर आप जंगल में हो, ईस्टर्न कंट्रीज के जंगल में हो, और अगर बाय चांस आपके सामने कोई आ रहा हो, अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, और वो कैसा होगा? अगर वो लार्ज और टाउनी, टाउनी मीन्स ब्राउन येलोइश कलर का एक बीस्ट हो, एक वाइल्ड एनिमल हो, एंड इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, अगर वो आपके ऊपर अटैक करता है, क्या करता है? अटैक करता है, एंड यू आर अबाउट टू डाई, एंड यू आर अबाउट टू डाई, वो आपके अटैक करता है और आप मरने वाले होते हो, और आप मरने वाले होते हो, और वो जोर से दहाड़ता है, जोर से रोर करता है, यू विल नो, यू विल नो, तुम्हें पता चलेगा, इट इज द एशियन लायन। वो कौन सा लायन है? एशियन लायन है। तो क्या भाई, मरने के बाद में हमको जान के क्या करना है कि भाई वो कौन सा लायन है, कौन सा वाइल्ड एनिमल है? क्लियर? सो ये जो पोएम है ना, विच इज रिटन बाय कैरोलिन वेल्स, उन्होंने लिखी इस तरीके से जिससे आपको इस पोएम को देख के मजा आए, सुन के मजा आए, और एक लाफ्टर क्रिएट करे। नाउ लुक, इन द फर्स्ट स्टैंजा, the poet imagines that a person accidentally enters the jungles of the east. Suddenly, a huge yellowish brown wild animal begins to approach him. Instead of giving practical advice about identifying or escaping यानी बच निकलना from the animal, the poet humorously says that if the animal roars while the person is about to die, then he can confidently identify as the Asian lion. If the animal, अगर एनिमल क्या करता है? रोर करता है, दहाड़ता है, while the person is, जब आदमी मरने वाला, और जब अगर एनिमल जोर से दहाड़े, देन यू कैन कॉन्फिडेंटली आइडेंटिफाई, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो कौन सा लायन है, एशियन लायन। सो द एडवाइस इज ऑब्वियसली यूजलेस, यूजलेस है भाई, कोई काम की नहीं, बिकॉज बाय दैट टाइम द पर्सन हैज ऑलरेडी बीन अटैक्ड थ्रू दिस फनी एंड exaggerated यानी बड़ा चढ़ा के सिचुएशन। द पोएट क्रिएट्स ह्यूमर एंड irony. Rather than teaching us about wild animals, she entertains us with her imagination and witty style of writing. Now next, एक और एनिमल, और या इफ समटाइम व्हेन रोमिंग, रोमिंग यानी वंडरिंग, अगर जब आप ऐसे रखड़ रहे हो, घूम रहे हो बिना फालतू, रोमिंग राउंड, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। नोबल मीन्स एक ग्रैंड, एक बड़ा सा वाइल्ड बीस्ट, बीस्ट यानी एनिमल। ग्रीट्स, ग्रीट्स मीन्स पोलाइटली आके आपको वेलकम करता है, पोलाइटली आपको वेलकम करता है, वेलकम जैसा, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स। अब उसका अपीयरेंस देखो, पहले तो ब्लैक स्ट्राइप्स तो पता है ना, ब्लैक कलर की वो स्ट्राइप्स, ऑन ए येलो ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब यहाँ पे क्या है? बॉडी, ऑन ए येलो बॉडी। जस्ट नोटिस इफ इट्स यू, नोटिस यानी ध्यान दे रहा हूं,
Observe. Simple rule may help you learn the Bengal time to discern. Discern means recognize. Now let's see. Or if, yeah, if, अगर, if means अगर. Sometime when roaming around. अगर suppose आप by chance जंगल में रोम कर रहे हो, बोल रहे हो, घूम रहे हो, आप जंगल में अगर घूम रहे हो, अ नोबल, एक बड़ा सा, एक ग्रैंड वाइल्ड बीस्ट, एक वाइल्ड एनिमल ग्रीट्स यू, आता है और आपको ग्रीट करता है, वेलकम करता है विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड. और अब उसका अपीयरेंस बता रहा है. नाउ द पोएट इज सेइंग द अपीयरेंस विद ब्लैक स्ट्राइप्स, और उसकी जो बॉडी होगी ना उस पे क्या होगी, ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होगी ऑन ए येलो ग्राउंड, और उसका जो बेस होगा, उसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, येलो कलर होगा. जस्ट नोटिस, सिर्फ नोटिस करना, इफ ही ईट्स यू, अगर वो आपको खा जाए, इफ ही ईट्स यू. दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न. और ये जो छोटा सा रूल है ना, ये आपको लर्न करने में हेल्प करेगा द बंगाल टाइगर टू डिसन यानी रिकॉग्नाइज. तो आपको पता चल जाएगा कि वो एनिमल कौन सा है, वो वाइल्ड एनिमल कौन सा है, बंगाल टाइगर है. ओके, चलो अब देखो. इन द सेकेंड स्टेंजा द पोएट इमेजिन्स अनदर ह्यूमरस सिचुएशन. शी आस्क्स अस टू इमेजिन दैट व्हाइल वी आर वॉन्डरिंग थ्रू अ जंगल, जब अपन जंगल से जा रहे हैं, मैजेस्टिक वाइल्ड एनिमल अप्रोचेस. एक वाइल्ड एनिमल आता है, द एनिमल हैज ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन इट्स येलो बॉडी, क्लियरली सजेस्टिंग दैट इट इज बंगाल टाइगर. However, instead of advising us to identify the tiger by its appearance, बोल रहा है कि उसके अपीयरेंस से उसको पता करना है के बजाय, आप कैसे पता करो, जोकिंगली says that we should wait and see whether it eats us. अपन को वेट करना और देखना है क्या वो अपन को खाता है कि नहीं खाता. अगर वो खाता है तो वो कौन है, बंगाल टाइगर है. If it does, then we can confidently conclude that it is a Bengal tiger. Obviously, this advice is completely impractical because once the tiger attacks, identify it is of no use. सीधी बात है भाई, जो कैरोलिन वेल्स ने जो लिखा है ये इम्प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल ही नहीं भाई. वो अपन को अटैक कर लेगा, खा लेगा, फिर क्या मतलब आइडेंटिफाई करके. थ्रू दिस एब्सर्ड एंड एग्जैगरेटेड सिचुएशन द पोएट क्रिएट्स ह्यूमर एंड आयरनी. वो सिर्फ अपन को हंसाना चाहती है. द स्टैंजा शोज दैट द पोएट is meant to entertain rather than provide factual information about wild animals. Third, if strolling means slowly. Fourth यानी advance या forward. Beast यानी animal, you view यानी see. Whose hide means body, hide means you can say skin. Whose hide skin with spots is peppered means scattered. As soon as is leapt means jumped, you will know it is leopard. टिविल को क्या बोलते हैं, it will. roar means cry loudly. Pain यानी दर्द, lap and lap. Okay, now third stanza. If strolling यानी slowly. Fourth means forward. A beast you view. अगर आप जंगल में हो सपोज, एंड स्ट्रोलिंग, अगर आप चल रहे हो और आप आगे चल रहे हो, आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अ बीस्ट यू व्यू, आपको एक एनिमल दिख रहा है जो आता हुआ आपकी तरफ आ रहा है. हुज हाइड यानी हुज स्किन, जिसकी स्किन है ना, विच स्पॉट्स इज पेपर्ड, और उसकी जो स्किन है वो पूरी स्किन पे क्या है, स्पॉट्स है. पूरी स्किन पे क्या है, अरे यार, पूरी स्किन पे क्या है, स्पॉट्स है. उसकी पूरी स्किन पे स्पॉट्स है. कौन से कलर के हैं, ब्लैक कलर के स्पॉट्स है. और कैसे, स्कैटर्ड यानी अलग अलग है. एंड एज सुन एज, जितना जल्दी ये लेफ्ट ऑन यू, और जितना जल्दी वो आपके ऊपर आके कूदता है, लेफ्ट यानी अटैक करता है, जंप करता है, यू विल नो, तुम जानोगे इट इज द लेपर्ड. और वो कौन सा एनिमल है, वो लेपर्ड है. ही विल डू नो गुड टू रॉर विथ पेन. एंड इफ इट अटैक्स यू, अगर वो आपको अटैक करता है, इट विल डू नो गुड, और कुछ भी अच्छा नहीं होगा, टू रोर, टू क्राई लाउडली. और आप जोर जोर से भी चिल्लाओगे ना, बचाओ. कैसे, विथ पेन, विथ यानी साथ, पेन यानी दर्द. अगर दर्द से आप जोर से चिल्लाओगे भी ना, ही विल लैप एंड लैप अगेन. वो आपके ऊपर जंप करता ही रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. In the third stanza, the poet imagines that a person is taking a peaceful walk when he suddenly sees a wild animal whose skin is covered with black spots. Instead of immediately, यानी अचानक identifying the animal as leopard, the poet humorously says that the person will recognize it only after it jumps on him. Furthermore, even if the person screams in pain, it will be of no use because the leopard will continue attacking again and again. Through this exaggerated and imaginary situation, the poet creates humor and irony. Once again, the identification comes only after the attack, making the advice completely impractical but highly entertaining.
बहुत अच्छे से हंसा रही है कैरोलिन वेल्स। नाउ द फोर्थ वन। अब आप लोग जंगल से कहां पे चले गए? अपने घर पे चले गए। कहां चले गए? अपने घर पे, होम। नाउ लुक, इफ अगर व्हेन यू आर वॉकिंग, चलो यार्ड यानी ओपन एरिया अराउंड द हाउस, क्रिएचर मीन्स एनिमल, मीट मीन्स मिलना, हु हग्स, हग्स मीन्स गले लगना, वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस यू, कैरस यानी जेंटल या लविंग टच, या लविंग टच। नाउ सिंग, इफ अगर व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर आर्ट, व्हेन जब यू आर वॉकिंग, आप चल रहे होंगे राउंड योर आर्ट, आपके घर के बाहर जो ओपन एरिया है, आपके घर के बाहर जो ओपन एरिया है, अगर वहां पे आप चल रहे होंगे, यू मीट, मीट यानी मिलते हो, तुम अगर मिलते हो, किससे मिलते हो? अ क्रिएचर, एक एनिमल देयर, वहां पे अगर आप एक एनिमल से मिलते हो, वहां पे अगर आप एक एनिमल से मिलते हो, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आता है और आपको हग यानी गले लगता है वेरी 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 हार्ड, और वो आपको वेरी हार्ड एकदम अच्छे से गले लग जाता है, बी श्योर, समझ जाना, इट इज बियर। और वो कौन सा वाइल्ड एनिमल है? वो बियर है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर फिर भी आपको डाउट्स है, आई गेस अगर फिर भी आपको डाउट्स है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, और वो एक बार फिर से आपको एक जेंटल लविंग टच देगा, और बस आप तो गए, और आप तो गए। In the fourth stanza, the poet imagines a humorous situation in which a person is walking down the yard and suddenly meets a wild creature. Instead of attacking the wild animal, gives the person a very tight hug. The poet concludes that that is enough to identify the animal as bear. If the person has any doubt, the bear will simply hug him once again. The poet humorously describes the bear's dangerous attack as a loving hug or caress. का जो अटैक होता है ना, वो कैसा होता है? लविंग हग या कैरेस जैसा। द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन अफेक्शन एंड डेंजर क्रिएट्स irony and makes the stanza highly entertaining. Like the previous stanzas, the advice is completely impracticable. That is exactly what the make the poem humorous. Next, now, tho means halaki, halaki. To distinguish, distinguish means recognize. Beast of prey, beast of prey, you can say wild animals, wild animals, wild animals जो हंट करते हैं, जो क्या करते हैं? हंट करते हैं। अ नोवाइस, नोवाइस मीन्स बिगिनर, बिगिनर, और यू कैन से नौसिखिया, नौसिखिया जो नया नया। माइट, माइट मीन्स शायद, माइट मीन्स शायद। नॉन प्लस, नॉन प्लस यानी कंफ्यूज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कंफ्यूज। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनास थर्स, हाइनास कम विथ मैरी स्माइल्स, मैरी यानी गुड या अपीलिंग स्माइल्स, बट if they weep means cry, they are crocodiles. Now the poet is shifting from wild animals to another type of animals. Now look, so हालांकि to distinguish means recognize beast of prey, wild animals, हालांकि wild animals को recognize करने के लिए a novice यानी जो beginner है, जो नौसिखिया है, जिसको कुछ नहीं आता है, might mean शायद, non plus, वो कंफ्यूज हो जाए, जैसे वो वाइल्ड एनिमल्स को देखे तो वो शायद क्या हो जाए? कंफ्यूज हो जाए। द क्रोकोडाइल यू में ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनास थर्स, तो जो क्रोकोडाइल है ना, उसको आप हाइना से बता सकते हो। सो देयर इज वन डिफरेंस बिटवीन क्रोकोडाइल एंड हाइना। व्हाट इज देयर? हाइनास कम विथ मैरी स्माइल, अगर आप एनिमल को देख रहे हो और वो हंस रहा है, क्या कर रहा है? हंस रहा है। इफ इट इज लाफिंग, तो कौन होगा? वो हाइना होगा। तो वो कौन होगा? एनिमल हाइना। क्लियर? हालांकि इसका वो अटैकिंग नेचर नहीं बताया, सिर्फ बता रहा है कि अगर वो हंस रहा है, क्योंकि उसका फेस ही वैसा होता है, हंसने टाइप में। बट इफ दे वीप, भाई यहाँ पे तो मैंने वो कर दिया, रोजा 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 नहीं आ रहा। बट अगर वही एनिमल इफ दे वीप, अगर वो रो रहा है, तो दे आर क्रोकोडाइल्स, दे आर क्रोकोडाइल्स। सो डू यू नो व्हाट बेटा, कि वेनेवर द क्रोकोडाइल, जब भी वो क्या करता है? किसी को हंट करता है, शिकारी करता है, तब क्या करता है? वो रोता है। क्या करता है? रोता है। तो वीप करता है, लेकिन वो क्या करता है? रोते हुए वो प्रिटेंड करता है, वो सच्ची के आंसू नहीं होते, वो क्या करता है? प्रिटेंड करता है। तो प्रिटेंड यानी दिखावा। इसके लिए तो अपनी एक कहावत फेमस है, क्रोकोडाइल्स टीयर, क्रोकोडाइल्स टीयर्स। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रोकोडाइल्स टीयर्स? यस सर, मगरमच्छ के आंसू। In the fifth stanza, the poet says that identifying dangerous wild animals may confuse an inexperienced person. However, she humorously claims that distinguish between a hyena and crocodile is very easy. According to her, if an animal appears to be smiling happily, it is hyena. On the other hand, if the animal seems to be crying, it must be crocodile. The final line is based on famous expression crocodile tears, which refer to fake or insincere tears. By using this powerful belief, the poet creates humor and continues the playful tone of the poem. Instead of giving scientific facts, she entertains the readers with witty and imaginative ideas.
Now, last but not the least, after this, our poem, How to Tell Wild Animals, is completed. Will be completed. Okay. The true chameleon is small. True chameleon, you know, गिरगिट is small, छोटा होता है. Lizard sort. Sort means kind of. Kind of या similar to. Similar to. He has not any ears at all, not a single wing. If there is nothing on the tree, this is the chameleon you see. The true chameleon is small. Now what the Carolyn Wells saying, जो true chameleon है, जो सच्ची का गिरगिट है ना, वो कैसा होता है? वो small होता है. It is small. A lizard sort of thing. और वो किस तरीके से दिखता है? A sort of, kind of, similar to lizard. जो lizards होता है ना, उसके तरह दिखता है. He has not any ears at all. उसके पास ears नहीं होते, जो अपन एक्चुअल में उसके ears अपन देख नहीं सकते, लेकिन स्नेक की तरह वो भी वाइब्रेशंस और वो सब सुनता है. एंड नॉट अ सिंगल विंग. ना ही उसके पास क्या होता है? विंग्स होते हैं. ना ही उसके पास विंग्स होते हैं. विंग्स यानी पंछी गगन में. ओके. एंड इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर आप ट्री पे देख रहे हो और ट्री पे अगर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, दिस इज द चैमेलियन यू सी. तो एक्चुअल में वहां पे कौन बैठा है? चैमेलियन. बिकॉज चैमेलियन का क्या होता है कि वो रंग बदलता है. इसको क्या बोलते हैं? कैमोफ्लैग. कैमोफ्लैग भी बोला जाता है. हाँ कि ना? Understood? Now, in the final stanza, the poet introduces the chameleon, a small reptile that resembles a lizard. She explains that it has no visible ears and no wings. However, the real humor appears in the last line. Since a chameleon can change its color to match its surroundings, it becomes almost invisible. Therefore, the poet jokingly says that if you look at a tree and see nothing at all, then what you are actually seeing is chameleon. This clever and humorous ending highlights the chameleon's family ability to camouflage itself. Like the rest of the poem, the stanza entertains readers through imagination rather than factual instructions. तो छह पूरा. Now let's see poetic devices. मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ. क्लियर? इसको एक्सप्लेन अगले वीडियोस में करेंगे. ह्यूमर है, आयनी है, हाइपरबोले है, पर्सोनिफिकेशन है, अलिट्रेशन है, रिपीटेशन है, इमेजरी है, मेटाफोरिकल डिस्क्रिप्शन है, एंजम्पमेंट है, फन वर्ड प्ले है, कॉन्वर्सेशनल टोन, राइमिंग स्कीम. राइमिंग स्कीम को मैंने ब्लैक करके छोड़ दिया. क्लियर? बिकॉज दिस इज नीड टू बी आइडेंटिफाइड बाय यू. क्लियर? एंड इन द नेक्स्ट वीडियो, जब भी वीडियो आएगा पोएटिक डिवाइसेस पे, इन सबको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा. कहां पे है ये सब है, क्या इसके एग्जांपल्स कहां पे है पोएम में, वो सब आपको एक्सप्लेन किया जाएगा. सो विद दिस, थैंक यू so much for watching this video.